Assalamu alaikum everyone, I am Zanab Noor. Welcome to my YouTube channel Way to Quran. आज हम पढ़ेंगे तजवीद का लेसन नंबर 1 अदगाम नून साकिन। अदगाम नून साकिन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नून साकिन क्या होता है और इदगाम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम नून साकिन देखते हैं क्या होता है। नून साकिन के ऊपर होती है जज़म। नून के ऊपर जज़म आ जाए तो ये नून साकिन होगा। एवरी नून जिसके ऊपर भी जज़म हो वो होगा नून साकिन। ये तो हो गया कि नून साकिन क्या होता है, जिसका हम कायदा पढ़ने जा रहे हैं इदगाम। सबसे पहले हम देखते हैं इदगाम मीनिंग, एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मिल जाना। अगर एक वर्ड को हम दूसरे हर्फ में मिला दें तो वो होगा इदगाम। बट नून साकिन के अंदर इदगाम कब होगा कुरान मजीद में, ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आप कायदा रीड करें। अगर नून साकिन और तनवीन, तनवीन मीन्स दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। आई होप कि आप सबको पता होगा कि तनवीन क्या होता है। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा और तनवीन होने की वजह से ज़्यादा ज़ोर अगले वाले हर्फ पर देंगे और इसको गुन्ना की मदद से अदा किया जाएगा। इदगाम को गुन्ना की मदद से हम अदा करेंगे। इदगाम में हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। और जो वर्ड होगा, जैसे हमारे पास यरमलून, यरमलून से मुराद या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 वर्ड्स हैं। इनके बाद इनको एक तरह, ये 6 वर्ड्स तो हमने याद करने के लिए हमने वर्ड बना लिया यरमलून। यरमलून के बाद अगर तो नून साकिन के बाद अगर यरमलून में से कोई वर्ड आ जाता है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा रुक के गुन्ना करके अदा करेंगे उस वर्ड को और उसको हम कहेंगे कि ये इदगाम है। जो नून साकिन की आवाज़ को हम स्किप करके जो है यरमलून वाले वर्ड में मिक्स कर देंगे। अगर वो या है तो वो या की साउंड पढ़ी जाएगी, रा है तो रा पढ़ा जाएगा, मीम है तो मीम पढ़ा जाएगा। ये होता है। आप इस कायदे को अच्छे से रीड करें। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मिर रिज़्क़िल्लाहि, हम पढ़ते हैं मिर रिज़्क़िल्लाहि, मिर। वी स्किप द नून बिकॉज यहाँ पे इदगाम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, इदगाम है। नून साकिन के बाद रा आ रही है, नून साकिन के बाद रा आ रही है। हरूफे यरमलून में जो रा है वो यहाँ पे आ रही है नून साकिन के बाद। तो हमने क्या इसको पढ़ना है, देखें हम वर्ड को इसमें मिला रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मिल जाना जो है वो इदगाम होता है। तो हम क्या पढ़े हैं, मिर रिज़्क़िल्लाहि, इसको मिक्स कर दिया ना, मिर रिज़्क़िल्लाहि। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है व मल्लस्तुम। हम क्या पढ़ते हैं, व मल्लस्तुम, मल, मीम को लाम के साथ हमने मिक्स किया, व मल्लस्तुम। यहाँ पे हरूफ यरमलून में से क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, लाम। यहाँ पे हमारे पास रा की एग्जांपल थी, यहाँ पे हमारे पास लाम नून साकिन के बाद। व मल्लस्तुम व मिर रिज़्क़िल्लाहि। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि इदगाम नून साकिन क्या होता है। इदगाम नून साकिन का कायदा पढ़ा है कि नून साकिन जब भी हो तो इदगाम कैसे होगा। हमने एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाना है। अगर नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा और हम उस वर्ड को गुन्ना की मदद से थोड़ा सा रुक के अदा करेंगे। व मिर रिज़्क़िल्लाहि व मिर रिज़्क़िल्लाहि व मल्लस्तुम व मल्लस्तुम। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इदगाम नून साकिन का कायदा क्या है और इसको कुरान मजीद में किस तरीके से अदा किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।